हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 5th में हमारा परिवेश। हमारा परिवेश में लेसन 10 जिसका नाम है पेड़ पौधों का भोजन। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, अंग्रेजी में पेड़ पौधों को प्लांट्स कहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे कितने प्रकार के होते हैं, और शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी खाद्य श्रृंखला, इन सारे टॉपिक्स को इस पार्ट में समझाया गया है। आज हम ये पार्ट पूरा ख़त्म करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो सब कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ये पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए पहले पार्ट को पढ़ते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे भोजन करना, खेलना, अपने दैनिक कार्य करना, घर के अन्य कार्य करना, स्कूल जाना आदि। जानते हैं ये सभी कार्य करने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? सबको पता है, खाना खाने से हमें शक्ति मिलती है। उसी से हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फिर भूख लगती है, फिर खाना खाते हैं, फिर वही पढ़ते, लिखते, खेलते, कूदते हैं। तो किससे होता है वो सब? खाने से, ठीक है। आइए जानें, सभी जीव जंतु को ऊर्जा भोजन से मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसे हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में मम्मी खाना बनाती है, मतलब मनुष्य जो है वो खाना खुद बनाता है, पर ऐसा नहीं है। ना मनुष्य खाना खुद बनाता है, ना ही कोई जीव जंतु। खाना खुद बनाते हैं कौन? हरे पौधे। हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। हम भी खाने के लिए हरे पौधों पर निर्भर हैं, और जीव जंतु भी। कुछ जो पौधे वो जीव जंतुओं पर भी खाने पर निर्भर है, वो इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये एक सारणी या फिर एक चार्ट दे रखा है नीचे। पौधों में पोषण, पोषण का मतलब होता है भोजन। पौधे भोजन किस प्रकार से करते हैं, या भोजन के आधार पर पौधे किस प्रकार से हैं, या भोजन के आधार पर मनुष्य भी है, पौधे भी है, किस प्रकार से हैं। स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, उन्हें कहते हैं हम स्वयंपोषी। परपोषी, स्व का मतलब होता है अपना, पोषी मतलब पोषण। जो अपना पोषण मतलब भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वयंपोषी। परपोषी, पर मतलब होता है दूसरा, ठीक है। स्वयं मतलब अपना, पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब भोजन। जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उसे कहते हैं परपोषी। जैसे परजीवी, ये 4 प्रकार के होते हैं। परजीवी जो कि खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। मृतोपजीवी, इसका मतलब है जो खाने के लिए मरे हुए जानवरों या पदार्थों पर निर्भर है। सहजीवी, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और कीट पक्षी, जो कीट पतंगों को खाते हैं वो, ठीक है। ये सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। हम आते हैं मनुष्य परजीवी में। हम अपने भोजन के लिए इन हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, क्योंकि जो गेहूं की फसल उगती है, कोई भी फसल उगती है, वो पेड़ पौधे के माध्यम से उगती है। तो हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। हम हैं परपोषी, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो इस पाठ में वो हम पढ़ेंगे। पौधों का भोजन। पेड़ पौधे अपना भोजन जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमें अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री, जब हम घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो क्या चाहिए होता है हमें? आटा, पानी। तब हम आटा गूंथते हैं, तब हम रोटी बनाते हैं। सब्जी बनानी होती है, सब्जी, मसाले, वो सब कहलाती कच्ची सामग्री। जैसे चावल, दाल, आलू, मसाले, तेल, अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधे भी विभिन्न माध्यमों से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे पौधे की सामग्री कौन सी है? देखिए, कच्ची सामग्री है, फिर स्रोत मतलब वो कहाँ से मिल रही है, और फिर उसका माध्यम किस प्रकार वो पहुँच रही है उस तक, ठीक है। जैसे भोजन बनाने के लिए पौधे को क्या क्या चीज़ चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, और एक गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टा होता है, तभी पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे वो ले लेते हैं, और पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। तो जल और खनिज लवण जो है पौधे को खाना बनाने के लिए मिलता है मिट्टी से। और किस प्रकार पहुंचता है वो? जड़ द्वारा। जड़ तो आपको पता ही है कहाँ होती है? जो ज़मीन के अंदर होती है।
जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित, अवशोषित मतलब वो सोख लेती है, करके तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाना। खाना इसका कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो यहाँ जड़ से पानी, ये तने से, और फिर ये शाखाएं से कहाँ पहुंचती है? पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से। देखिए ऊपर से सूर्य से पत्तियों द्वारा स्थित सूक्ष्म रंध्र स्टोमेटा, पत्तियों में जो छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें कहते हैं सूक्ष्म रंध्र, स्टोमेटा कहते हैं अंग्रेजी में। आपने देखा होगा पत्ती पे छोटे छोटे दाने जो होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। वहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। जैसे हमें खाना बनाने के लिए गैस चाहिए होती है, उन्हें खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, पर कौन सी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको जल और खनिज लवण मिलते हैं मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड उसे वातावरण से मिल जाती है। अब खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। देखो ये पौधा, मैं पहले चित्र में समझता हूँ। ये पौधा दे रखा है आपको, यहाँ से पानी मिल रहा है इसे, तने से होकर, टहनी से होकर पत्तियों में जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। यहाँ ये खाना बना रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर फेंक रहे हैं। पौधे के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियों में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इसे ध्यान से पढ़ें, इसकी काफ़ी सारी बातें आपको आगे की क्लासों में दिखाई देंगी। तो पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल व लवण को अवशोषित कर भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश में जो भोजन बनाती हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब ये जो समीकरण कहते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये देखिए दो चीज़ें चाहिए, और क्या चीज़ चाहिए? सूर्य के प्रकाश में और पत्तियों में पर्णहरित, यानी कि अगर हरा रंग नहीं होगा पत्तियों में, हरी पत्तियों में, तो वो खाना नहीं बना पाएंगी। तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे कहते हैं भोजन, और ऑक्सीजन गैस को वातावरण में वो छोड़ देते हैं। ये है उनका भोजन। समझ में आ गया आपको समीकरण? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में मिलकर भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं, और सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में पर्णहरित ये भी आवश्यक है। आगे है अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण आखिर क्यों जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे में तुरंत हो जाता है। यह वह अघुलनशील मंड के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकालते हैं। ये पर्णरंध्र जो कहा था, वहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखती है। तो पौधे जो है ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं, हम भी करते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों तथा फलों में संचित कर लिया जाता है। जो भोजन होता है वो हर जगह बट जाता है, वो जड़ में भी जाता है, तने में भी जाता है, पत्तियों में जाता है और शाखाओं में भी जाता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है पौधे के अंदर, जो अवशोषित पानी हुआ है उसे जड़ से, अगर वो ज़्यादा पानी अवशोषित कर लेता तो पत्तियों से वो बाहर निकल जाता, उस क्रिया को कहते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन करते हैं। क्या पौधे सांस लेते हैं? जी हाँ, पौधे भी सांस लेते हैं। आपको देखते हैं, सुनाई आती है, देखा है नहीं देखा ना, फिर भी पौधे सांस लेते हैं। पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना। हमारी तरह श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। सोचिए, यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? यदि सूर्य ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? सूर्य ना हो तो पेड़ पौधे अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है, समीकरण में बताया था मैंने। और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर हम खाना कैसे खा पाएंगे, क्योंकि हम तो खाने के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। और यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे।
आगे पढ़ते हैं, पौधों में भोजन की अन्य विधियाँ। पौधों में भोजन की और कौन कौन सी विधियाँ वो पढ़ते हैं। बरसात के दिनों में देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, तो वो कौन से पौधे हैं और वो कैसे खाते पीते हैं, कैसे जिंदा रह पाते हैं, वो अब आगे पढ़ेंगे। बरसात के दिनों में आपने गोबर या कूड़े के ढेर पर वृक्षों की छाल पर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी, या बड़े बड़े वृक्षों के तनों, शाखाओं एवं पत्तियों से लिपटी रस्सी नुमा संरचनाएं। आप देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पर रस्सी की तरह लिपटा होता है, वो भी एक पौधा ही होता है, पर वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। वो कैसे जिंदा रहते हैं वो बताया गया है। सोचिए, इनमें न तो पत्तियाँ रहती हैं नहीं क्लोरोफिल, क्योंकि जब तक पत्ती हरी नहीं होगी तब तक वो खाना नहीं बना पाएगी। तो ये कैसे जीवित रहते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, आइए जानें। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते ना मनुष्य, कुछ पौधे भी नहीं बनाते, पर हरे सारे पौधे बनाते हैं, पर कुछ पौधे जो हरे नहीं होते वो भी नहीं बनाते। ये अपना भोजन मृत मतलब मरे हुए एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी, अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइट्स। उदाहरण दे रखा है कुकुरमुत्ता, मैंने और 2-3 उदाहरण लिख रखे हैं इसके, नियोटिया, मोनोट्रोपा और सारकोडस। ये वो पौधे हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। याद रखिएगा, मृतोपजीवी पौधे कौन से होते हैं, जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आगे है, ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, ये मरे हुए पर निर्भर है और ये वाले जीवित पर निर्भर है। यहाँ लिख रहा है ना जीवित शब्द, अगर जीवित पर निर्भर है तो उन्हें कहते हैं हम परजीवी। इसका एक उदाहरण दे रखा, अमरबेल का पौधा आदि। जिन पौधों से वो पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं परपोषी। ठीक है, परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर। क्या आप भी अपने आसपास ऐसे पौधों को देखते हैं जो दूसरे वृक्ष से लिपटे हैं, उनके नाम बताइए। ये मैंने कुछ नाम इनके लिख रखे हैं, ओरोबैंकी, रेफलिसिया, बिस्कस एल्बम। ये आप याद कर लें, आगे आपके बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के, हमने देखिए कौन कौन से पढ़ लिए। एक तो वो पढ़ लिए स्वपोषी हरे पौधे जो होते हैं वो, एक पढ़ लिया मृतोपजीवी जो कि मरे हुए और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर है, एक पढ़ लिया परजीवी जो कि जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर है। अब पढ़ते हैं कीट पतंगों वाले पौधों पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पौधे कीट पतंगों को खाते हैं? क्या आपने पौधे का मुंह देखा है, दांत देखे हैं, जीभ देखी है? नहीं देखी ना, फिर भी पौधे कीट पतंगों को खाते हैं। अब देखिए इस किताब में बताया गया है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे बहुत ही चतुराई से अपने भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते भी हैं और खाते भी हैं, है ना, खाते हैं ना। इन पौधे की पत्तियां बहुत विचित्र होती हैं। ऐसे पौधे दलदली भूमि, दलदली मतलब कीचड़ वाली भूमि या तालाब के समीप पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये पौधे क्या करते हैं, वहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है जहाँ ये उगते हैं, तो ये पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता, कीट पतंगे आपने देखे हैं ना, जो मच्छर मक्खी जो उड़ने वाले छोटे छोटे होते हैं वो सब कीट पतंगे कहलाते हैं, तथा उनको पचाकर पूरा करते हैं। कौन कौन से पौधे हैं वो यहाँ बताया गया है। अंग्रेजी में नाम है, कठिन नाम है पर याद कीजिएगा। पहला पौधा है जो कीट पतंगों को खाता है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका देखो चित्र ऐसा है, देखो इसने फंसा रखा है ना कीट पतंगा, ये रहा, इस तरह से फंसा रखा है और ये इसे अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। खाने का मतलब ये चबा चबा के खाता है, कैसे खाता है, खाने का मतलब ये कि ये इसे अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, इसकी जो एनर्जी है वो खुद ले लेता है। इन पौधों की पत्तियां चपटी 2 भागों में बीच से जुड़ी हुई रहती हैं तथा उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली होती हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं, कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे चबा चबा के नहीं खाते हमारी तरह, इनका रस निकलता है, गल जाता है और फिर उसे ये समाहित कर लेते हैं। दूसरा ऐसा पौधा है नेपंथीज। इस पौधे को घटपर्णी का पौधा यानी कि पिचर प्लांट भी कहते हैं। पिचर मतलब घड़ा होता है, घड़े का प्लांट, तो घड़े की तरह है ना, पिचर मतलब घड़ा, घड़ा प्लांट या घटपर्णी का पौधा कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आकार जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ये देखिए ढक्कन है ये इसका। इसके घड़े के ऊपर मीठा व खुशबूदार रस निकलता है जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुख के पास आते ही
फिसल कर अंदर चले जाते हैं, उसका ढक्कन बंद हो जाता है। खुशबूदार जब चीज़ होगी तो कीट पतंगे आएंगे खाने के लिए, वो अंदर चले जाएंगे, ढक्कन बंद हो जाएगा और ये इसे पचाकर अपना भोजन बना लेगा। पौधे एवं जंतुओं की परस्पर निर्भरता। अब तक हमने जाना है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। यदि पौधे ना हो तो किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब तक पाठ में हमने क्या पढ़ा है कि हरे पौधे खुद बनाते हैं भोजन और उस पर हम सब निर्भर हैं, पर फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो जीव जंतुओं पर निर्भर हैं, कीट पतंगों पर भी निर्भर हैं। सोचिए, यदि जंगल में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए तो खरगोश, बकरी, हिरन आदि जीवों पर क्या असर पड़ेगा? ये आपको पता है क्या पड़ेगा? जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, क्योंकि ये सब शाकाहारी जीव हैं। खरगोश शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, हिरन शाकाहारी है। शाकाहारी मतलब जो केवल घास फूस खाते हैं। यदि शाकाहारी जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी जंतु क्या होंगे? मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु खाते हैं तो ये भी नहीं रह पाएंगे। फिर यदि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगे तो मांसाहारी जीव जंतु के लिए खाना ज़्यादा हो जाएगा, उनकी संख्या भी और बढ़ने लगेगी, क्योंकि वो भी अपने आप को और ज़्यादा विकसित करने लगेंगे। अब आगे है, ये 3 शब्द हैं, शाकाहारी अंग्रेजी में कहते हैं हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। आपको ये पढ़ा होगा आपने पहले ही, फ्री बता देता हूँ। शाकाहारी होते हैं साग सब्जी यानी कि घास फूस खाने वाले, मांसाहारी होते हैं मांस मछली खाने वाले, और सर्वाहारी मतलब दोनों खाने वाले। सीधे याद रहेगा, मांसाहारी मांस खाने वाले, शाकाहारी साग सब्जी यानी कि घास फूस खाने वाले, और दोनों को खाने वाले होते हैं सर्वाहारी। अब ये नीचे क्या दे रखा है आप देखिए, क्या बन रहा है? त्रिभुज सा बन रहा है ना। ऊपर शेर बैठा है, फिर ये हिरन है और नीचे घास फूस है। इसे कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। इसमें ये पढ़ाया गया, पहले मैं चित्र में समझा दूं फिर पढ़ते हैं तो समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि सबसे नीचे है घास फूस मतलब हरे पौधे। ये क्या लिख रहा है? स्वपोषी। और मैंने बताया हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हरे पौधों पर निर्भर कौन है? ये वाला पहला वाला, यानी कि इसे कहते हैं शाकाहारी वाले, इन्हीं पे तो निर्भर है। बकरी, हम भी इसी में आते हैं, बकरी, खरगोश, घोड़ा, गधा इसमें आते हैं। और ये किस पे निर्भर है? इस पे। ये इसे नहीं खाता, ये सीधे इस पे नहीं जाएगा, ये ना सीधे इस पे जाएगा। ये एक क्रम होता है इनका, ये सबसे नीचे से ऊपर स्वपोषी हैं, ये दोनों परपोषी हैं, ये दोनों इस पे निर्भर हैं, ये इस पे और ये इस पे। समझ में आके वो खाद्य श्रृंखला कहते हैं इसे। अगर ये चीज़ खत्म हो गई नीचे वाली, अगर एक चीज़ ख़त्म कर दें तो ये दोनों ख़त्म, अगर हम ये ख़त्म कर दें तो भी दोनों ख़त्म, और अगर हम ये ख़त्म कर देंगे तो भी ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है। इसे कहते हैं सीधी कड़ी, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब खाने का एक दूसरे से जुड़ा होना। चित्र को ध्यान से देखिए और बताएं, हरे पौधे को कौन जंतु खा रहा है? कौन खा रहा है हरे पौधे को? खरगोश, बकरी, हिरन। बकरी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है, चीता खा रहा है, भेड़िया खा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सीधे, अप्रत्यक्ष मतलब किसी और के थ्रू। इसके किसी भी हिस्से में असंतुलन से पूरी श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। संतुलित मतलब अगर ये गायब कर देंगे तो ये श्रृंखला बेकार हो जाएगी, ये गायब कर देंगे तो भी बेकार हो जाएगी, जिससे पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की संख्या को संतुलित एवं नियंत्रित रखती है, जो पर्यावरण संतुलन में मदद करती है। आइए इसे करके देखें। अब देखो, इसे एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के द्वारा बताया गया, आप इसे करके देखेंगे। ताश के पत्ते आपके घर में होंगे, आपके घर में नहीं होंगे तो किसी पास पड़ोसी के यहाँ से फिर से देखिएगा। चित्र के अनुसार कार्ड अथवा दियासलाई या फिर दियासलाई से बनाएं, ऐसी आकृति बनाएं जैसे यहाँ बन रही है। ठीक है, फिर इसमें से कोई सा भी एक पत्ता खींच के देखें। ये खाद्य श्रृंखला की तरफ बनाई है आकृति, इस तरह से यूँ त्रिभुज। अगर एक भी पत्ता खींचेंगे तो क्या होगा? सब गिर जाएंगे। ये इसलिए समझाया गया क्योंकि इसमें भी अगर एक भी ये चला गया तो ये पूरी श्रृंखला कैसी हो जाएगी? बेकार। ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे के लिए जरूरी, पौधे भी जरूरी हैं, शाकाहारी भी जरूरी हैं और मांसाहारी भी जरूरी हैं। मांसाहारी इसलिए जरूरी क्योंकि वो मरते हैं जब मांसाहारी, तो मृतोपजीवी पौधे उन्हें खाते हैं। हमने जाना कि पौधे व जंतु दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधों द्वारा निकला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। हम सभी की ज़रूरतें पूरी हों, इसके लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की रक्षा करें,
और पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखें। ठीक है, तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा पार्ट है, काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी आपको इस पार्ट को पढ़ने से। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, मैचिंग, और एक सारणी दी गई है उसे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी मैचिंग। सूची क और ख का मिलान उनकी उपयोगिता के आधार पर करिए। सूची क और ख दो सूची दे रखी हैं, एक तरफ जंतु लिखा है, एक तरफ उनका उपयोग। किस जंतु का क्या उपयोग होता है वो मैचिंग करनी है। बहुत आसान है, आपको पता है भेड़ से क्या मिलती है, हमें ऊन मिलती है। ठीक है जी। गाय से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है। बैल से क्या होती है, खेत की जुताई होती है। और मुर्गी से क्या होता है, अंडा मिलता है। कितना आसान है। इसके बाद ये एक सारणी है, शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय। और शाकाहारी कौन सी होती है, देखो भैंस शाकाहारी होती है। ठीक है जी। घोड़ा शाकाहारी होता है हमारा, बकरी शाकाहारी होती है, हिरन शाकाहारी होता है, खरगोश शाकाहारी होता है। और जो भी आपको शाकाहारी याद आ रहा हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मांसाहारी में देखो शेर है, चीता है मांसाहारी, और गीदड़ भी मांसाहारी होता है। शेर में जो होता है वो जंगल में गीदड़, और भेड़िया मांसाहारी होते हैं। और भी जो जानवर जो मांस खाते हैं वो सब हमारे इसी वाले कॉलम में आएंगे, जो कि मतलब मांस ही खाते, घास फूस नहीं खाते। सर्वाहारी में वो आएंगे जो रोटी भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। जैसे कौवा है, कौवा रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। और हमारा बिल्ली है, बिल्ली जो है मांस भी खा लेती है और रोटी भी खा लेती है। कुत्ता है, कुत्ता मांस भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है। ऐसे और बहुत से जानवर हैं जो दोनों चीज़ें हमारी खा लेते हैं, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, और जो आपको याद आए, जैसे आपने देखा हो कि दोनों चीज़ें खा लेते हैं, रोटी भी और मांस भी, वो आएंगे हमारे सर्वाहारी में। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। केवल घास फूस खाने वाले शाकाहारी, और जो मांस खाने वाले मांसाहारी, और दोनों को खाने वाले सर्वाहारी कहलाते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। इसमें हमारे प्रश्न कितने हैं, 4 प्रश्न है केवल। इन 4 प्रश्नों को मैंने लिख के बताया गया है, तो उन्हें पढ़ते हैं। काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप उसे याद भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए। कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं, मैंने कौन से बताए थे, जो पौधे कीट पतंगों को खा जाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं है कि मुँह चबा के खाते हैं, मतलब उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दो आपकी किताब में लिख रखे थे, एक तो वीनस फ्लाईट्रेप और एक नेपंथीज। ये नेपंथीज वो था घड़े के आकार वाला, वीनस फ्लाईट्रेप जो कि बंद हो जाता था। ये मैंने और लिखे हैं आपके लिए, याद कर लेना। एक होता है डायोनिया, ड्रोसेरा और सरसेनिया। 5 मैंने लिख दिए हैं। काफ़ी कठिन से नाम लग रहे हैं पर आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो आपको पता ही है, पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिसे हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। हम अपना भोजन भी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से हमें अनेक औषधियाँ भी मिलती हैं। दवाइयाँ हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिससे कि हम अपना इलाज कर पाते हैं। हम अपना भोजन भी पेड़ पौधों से करते हैं, और हमें सांस जो लेते हैं वो जो गैस मिलती है ऑक्सीजन, वो भी पेड़ पौधों से मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं कैसे। तो ये बताना है हमें। देखिए, अधिकतर जंतु शाकाहारी और सर्वाहारी जो होते हैं, मांसाहारी वाले तो पौधों पर निर्भर नहीं करते। कौन कौन से शाकाहारी और सर्वाहारी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधे, हरे पौधे नहीं, मृतोपजीवी, परजीवी और कीट भक्षी, हरे पौधे तो खुद बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो जब भोजन के लिए एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। हरे पौधों को स्वयंपोषी एवं जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। क्यों, देखो मैंने स्वयंपोषी बताया था ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं मतलब अपना। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को कहते हैं स्वयंपोषी। जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु या पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे शेर है, वो तो शाकाहारी पर करेगा, और शाकाहारी किस पर करेंगे, पौधों पर करेंगे, इसलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। और हम भी परपोषी ही आते हैं, मनुष्य। ठीक है जी। तो ये पार्ट को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है मेरा प्रयास सफल हुआ है। आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आपके क्लास की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो हमें सपोर्ट कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।